नमस्कार दोस्तों। यह वीडियो BBMKU और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 का एग्जाम दे रहे ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जिसका AECC पेपर EVS है। बच्चों को EVS पेपर में जो परेशानियां होती हैं और इसका जितना लेंदी सिलेबस है, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस पेपर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं उसे 2 पार्ट में बनाया है। और पहला पार्ट में हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के क्वेश्चंस को शामिल किया था, और इस पार्ट में, इस वीडियो में हमने सिर्फ इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को शामिल किया है। इन दोनों पार्ट्स के सारे क्वेश्चंस को देख लेने के बाद आप लोगों का EVS पेपर में कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें और इसके फर्स्ट पार्ट को भी आप लोग देख लें, ताकि आप लोगों का EVS पेपर का लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आप लोगों को बाकी पेपर्स के भी इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस आसानी से मिलता रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रीन हाउस गैस, अर्थात कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस है। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग जान लें कि ग्रीन हाउस गैसें ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि होते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखें कि क्वेश्चन का जो आंसर है उसको मैंने रेड इंक से जो है टैप किया हुआ है, ताकि आप लोगों को आसानी से वो याद रह सके। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अर्थात कि इनमें से कौन सा एरिया जो है वो भारत का बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, वेस्टर्न घाट अर्थात पश्चिमी घाट, वो भारत के लिए, भारत का जो है बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। यहाँ एक चीज़ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में भी थोड़ा जान लें कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स एक ऐसा एरिया होता है जहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा या संख्या में जैव विविधताएं पाई जाती हैं, और वो मानव गतिविधियों द्वारा अपने आवास की हानि का, वहाँ के जितने जीव जंतु हैं वो जो है हानि का अनुभव करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहा जाता है, लेकिन चूंकि वो बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ होता है इसलिए दोनों टर्म को मिला दिया गया है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री साइकिल। देखिए इसमें इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सल्फर साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है ये आप थोड़ा सा जान लें कि सेडिमेंट्री जो होता है, पृथ्वी की भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट पर सैलों और मिट्टी में जो भी खनिज लवण आदि पाए जाते हैं वो किस तरह से पेड़ पौधों में हस्तांतरित होते हैं और पारिस्थितिकी में संतुलन बनाए रखते हैं, इस साइकिल को ही सेडिमेंट्री साइकिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर, क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि जंगल और जंगली जीव जंतु क्या है। तो जंगल और जंगली जीव जंतु जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, अर्थात कि ऐसे जीव जंतु या मतलब बायोटिक फैक्टर्स जिसका पुनः उत्पादन नहीं किया जा सकता है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नॉन रिन्यूएबल, इसलिए इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फेमस कोऑपरेटिव अमूल इज सिचुएटेड, अर्थात कि अमूल जो एक ब्रांड है वह किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है गुजरात, वही इसका आंसर है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक और जान लें कि अमूल एक ब्रांड है जो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड नाम की सहकारी संस्था के प्रबंधन में चलती है। यह गुजरात के आनंद क्षेत्र में अवस्थित है और इसकी स्थापना सन 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवोल्यूशन, अर्थात कि कौन सा फसल जो है वो हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ का इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वीट अर्थात गेहूँ, वह जो है ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति से जुड़ा हुआ है। हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा और जान लें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है
सन 1966-67 में गेहूं के क्षेत्र में ही शुरू हुआ था। और इसका जो लाभ है ज़्यादातर मतलब पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों को ही मिला। भारत में इसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। इसलिए भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को ही माना जाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक जो है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ये सारे फैक्ट्स को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डेंजरस टू वाइल्ड लाइफ। कहने का मतलब ये है कि इनमें से कौन सा गतिविधि जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। तो इसमें इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, अर्थात कि सभी ओवर एक्सप्लोनेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मैन मेड फॉरेस्ट, ये जितने भी गतिविधियां हैं ये सभी वाइल्ड लाइफ के लिए जो है वो डेंजरस है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ एबव होगा, अर्थात डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी इज डिटरमाइंड बाय। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देखें बी, स्पेसीज रिसेस, अर्थात कि जो है ये मतलब प्राणियों की जो विविधता है या उसकी रिचनेस जो है वही जो है बायोडाइवर्सिटी को डिटरमाइंड करता है कि किस क्षेत्र में कितने ज़्यादा प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं। जहाँ जितने ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे वो उतना ही बायोडाइवर्सिटी वहाँ का मजबूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO emitted by automobile prevented transport to body tissues by। इसका ऑप्शन नंबर देखें सी, फॉर्मिंग ए स्टेबल कंपाउंड विथ हीमोग्लोबिन्स, अर्थात कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको कौन जो है मतलब बॉडी की टिश्यू में जाने से उसको रोकता है या उस मतलब उसको प्रिवेंट करता है यहाँ से वहाँ दूसरे जगह हस्तांतरित होने से, तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है वह पेन है। पेन जो है उसका फुल फॉर्म होता है पेरोक्सीसाइल नाइट्रेट। यह एक द्वितीय अर्थात कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। यहाँ पर यह जान लें कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट उसे कहते हैं जो सीधे पावर प्लांट्स या आंतरिक दहन इंजन से उत्सर्जित नहीं होते हैं, लेकिन वे वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं अर्थात केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो है अन्य प्रदूषणों से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हैज़ ये पॉपुलेशन ऑफ। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया का जो आबादी है वो कितनी है। तो वर्तमान में पूरी दुनिया की आबादी जो है लगभग 7 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सट्रेक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मेटल फ्रॉम द अर्थ इज, अर्थात कि मिनरल्स और मेटल को कैसे पृथ्वी से निकाला जाता है। तो आप लोग इसका आंसर जानते हैं, माइनिंग के द्वारा इन दोनों में मिनरल्स को मतलब मिनरल्स या मेटल को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन बाय। कहने का मतलब ये है कि 10% का जो सिद्धांत था एनर्जी ट्रांसफर का वो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये एक वैज्ञानिक भी थे लिंडसे मैन, उन्होंने ही इस सिद्धांत को दिया था 10% मतलब एनर्जी ट्रांसफर के सिद्धांत को। तो ये आप लोग थोड़ा सा जान लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक फैक्टर्स रेफर टू। तो कहने का मतलब ये है कि बायोटिक फैक्टर्स किसको रेफर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे ही वो रेफर कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जान लें कि जो डाइवर्स मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है उसके 2 घटक हैं, बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब जैविक घटक, जैविक मतलब कि जिसमें जीव जंतु आते हैं, जिसमें जान है। तो इसमें जो है वह जंतु समुदाय आता है, वनस्पति समुदाय आता है, सूक्ष्म जीव आते हैं और मनुष्य आदि आते हैं। जबकि जो अबायोटिक अर्थात अजैविक घटक हैं उसमें मतलब प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश आता है, ताप आता है, आर्द्रता आती है, हवा आता है, स्थलाकृति, मृदा आदि आते हैं। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकुलेंट प्लांट्स ग्रो इन। तो सेकुलेंट प्लांट्स कहाँ ग्रो करता है। तो सेकुलेंट प्लांट्स जो है डेजर्ट में अर्थात कि मरुस्थल में ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन करेक्टली डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन ए इकोसिस्टम। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें से कौन सा जो है वो एक मतलब इकोसिस्टम में अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में फूड चेन को सही तरीके से दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को देखें,
का सॉरी यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे आप लोग ये इस तरीके से देखें, सी नंबर जो है ना, वो इसका सही होगा कि मैं पहले हो गया ग्रास, उसके बाद गोट, उसके बाद ह्यूमन। कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे पहले पेड़ पौधों को कोई जंतु खाता है, फिर उस जंतु का जो है भक्षण कोई दूसरा जीव करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रास, गोट और ह्यूमन, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज काउज्ड ए मैग्नीशियम कार्बोनेट। कहने का मतलब ये है कि पानी का जो अस्थाई कठोरता है वो किसके कारण है, तो उसका आंसर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण ही पानी में अस्थायी रूप से कठोरता आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट रिचनेस ऑफ वाटर बॉडी इज टर्म्ड एज ए, है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जलाशय में जो है वह न्यूट्रिएंट अर्थात कि पोषक तत्व में जो वृद्धि होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। यहाँ इस पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मतलब जो है यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी पॉइजनिंग इन वाटर इज द रीजन फॉर, है ना, कि मतलब जो पानी में जो मरकरी पॉइजन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है। तो अगर पानी में मरकरी जैसा एलिमेंट्स जो है घुल मिल जाए तो उस पानी के सेवन से मिनीमाता नामक डिजीज हो जाता है मनुष्य को या किसी भी जीव जंतु को, तो इसे आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कैन काउज्ड, अर्थात बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से डेवलपमेंट से मतलब क्या उत्पन्न होता है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट से जो है वह एयर पोल्यूशन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फॉग इज मिक्स्ड विद स्मोक देन इज काउज्ड, है ना, कि जब फॉग और स्मोक मिल जाता है तो वो से क्या होता है, मतलब किसका कारण होता है वो, तो स्मोक जो है फॉग और स्मोक के मिलने से ही बनता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कलरलेस पॉइजन्स गैस प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अर्थात कि जो जीवाश्म ईंधन है उसको मतलब अगर इनकम्प्लीट तरीके से जलाया जाता है तो उससे क्या निकलता है, तो जब जीवाश्म ईंधन को अर्थात कि फॉसिल्स फ्यूल को इनकम्प्लीट तरीके से जलाया जाता है तो कार्बन मोनोक्साइड जो है एक जहरीला गैस है और यह एक कलरलेस गैस है, यही बनता है उससे, जो मानव के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल एट विच साउंड बिकम पेनफुल इज, कहने का मतलब ये है कि कितना डेसिबल का जो साउंड है वह हमारे कान के लिए पेनफुल हो जाता है। तो अगर 95 डेसिबल से ऊपर का अगर साउंड हो तो वो हमारे कान के लिए जो है वह दर्द मतलब काफ़ी पेनफुल साबित होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इज अराइज फ्रॉम हाउस होल्ड इंस्टीट्यूट्स मार्केट्स एंड अदर एक्टिविटीज इज नाउन एज ए, कहने का मतलब ये है कि घर के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, मार्केट के द्वारा या किसी अन्य गतिविधियों के द्वारा जो भी वेस्टेज निकलते हैं वो किस प्रकार के वेस्ट कहलाते हैं, किस प्रकार के कचरे कहलाते हैं, तो म्यूनिसिपल वेस्ट या कहने का मतलब जो है म्यूनिसिपल कचरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल ऑयल्स एंड कोल आर क्लासिफाइड एज ए, तो फ्यूल ऑयल्स और कोल जो होता है उसको फॉसिल्स फ्यूल अर्थात जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कैन कॉज जॉन्डिस, है ना, मतलब किस पॉल्यूशन के कारण जो है जॉन्डिस होता है, तो वाटर पॉल्यूशन के कारण ही मनुष्य में जॉन्डिस हो जाता है जो लीवर पे प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कवर परमिसिबल टू यूज, अर्थात कि कितनी मोटाई के जो प्लास्टिक कवर होते हैं वो इस्तेमाल के लिए मतलब परमिसेबल हैं, है ना, तो 100 माइक्रोन्स का जो प्लास्टिक होता है वही यूज़ करने लायक होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने अभी तक जितने पतले से पतला प्लास्टिक देखा होगा उसका जो अगर मोटाई नापा जाए, थिकनेस नापा जाए तो लगभग 100 माइक्रोन के बराबर ही होता है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंसिनेटर्स, इंसिनेटर बेसिकली जो मतलब सॉलिड वेस्ट होता है और लिक्विड वेस्ट होता है, इसको
डिस्ट्रॉय करने के लिए ही इंसिनेटर्स का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, बोथ ए एंड बी, अर्थात ए जो है फर्नेस यूज्ड फॉर बर्निंग सॉलिड वेस्ट और फर्नेस यूज फॉर ट्रीटिंग लिक्विड वेस्ट, ये दोनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसिनेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन्स इफेक्टेड बाय निमोनिया इज, अर्थात कि निमोनिया से कौन सा ऑर्गन्स, बॉडी का ऑर्गन्स जो है प्रभावित होता है, तो लंग्स जो है निमोनिया से काफ़ी प्रभावित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HIV वायरस कॉजेज विच डिजीज, तो इसको तो सब लोग जानते ही होंगे कि HIV वायरस जो है उससे अगर वो पॉजिटिव हो जाए तो उससे एड्स हो जाता है लोगों को। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान लें कि ये HIV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना, और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये दोनों का आप लोग थोड़ा सा फुल फॉर्म भी जान लें, कभी कभी वो पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 R's आर रिगार्डेड एज ए इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब जो 3 R's कॉन्सेप्ट है वो इन्वायरमेंट में किसको दर्शाता है ना, तो 3 R's जो है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये 3 प्रोसेस है। अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट्स का हम लोग यूज़, कोई भी चीज़ का अगर इस तरीके से यूज़ करते हैं, इस थ्योरी के द्वारा यूज़ करते हैं, तो वह इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, जिससे हमारा इकोसिस्टम जो है वह सुरक्षित रहता है। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, अर्थात कि इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, तो इकोलॉजी में पारिस्थितिकी तंत्र में रिलेशन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का अध्ययन किया जाता है, अर्थात कि जैविक और अजैविक कंपोनेंट्स का जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसका ही अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिक कंपोनेंट्स इज, इसकी चर्चा हम लोग ऊपर ही कर चुके हैं कि जो है इकोलॉजी के 2 घटक होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में जो है जैविक चीज़ आते हैं, जिसमें से जीव जंतु, पेड़ पौधे, जिसमें मतलब जान होती, वो आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन को आप देख सकते हैं, उसमें ऑप्शन सी जो प्लांट्स है वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इज ए लाइट बेस्ड प्रोसेस होता है और इसी के माध्यम से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन इज, तो फूड चेन मतलब क्या है, तो फूड चेन होता है ये लिंक बिटवीन बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, है ना, ये इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप लोग देख लें, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर, मतलब एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स क्या है, तो एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सूर्य ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट रिसेप्टर ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब कि सोलर एनर्जी जो सौर ऊर्जा है उसको सबसे पहले कौन रिसिप्ट करता है, तो उसको सबसे पहले प्लांट्स ही रिसिप्ट करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम इज, तो कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, तो यूनि डायरेक्शनल होता है इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो, जो फ्लो, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम, मतलब किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का पिरामिड कैसा होता है, तो यह ऑलवेज अपराइट होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोसिस्टम मस्ट हैव कंटिन्यूअस एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ, मतलब ये है कि किसी भी इकोसिस्टम से जो क्या चीज़ जो है हमेशा अत्यधिक मात्रा में निकलता रहता है, तो वो है मिनरल्स, एनर्जी और फूड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय, तो ट्रॉफिक लेवल्स आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन ये फूड चेन, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ग्रासलैंड फूड चेन इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर, मतलब एक ग्रासलैंड में, घास भूमि क्षेत्र में के इकोसिस्टम में सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन होता है, तो वहाँ का सबसे बड़ा जो कंज्यूमर होता है वो कार्निवरस होता है, अर्थात कि मांसाहारी जीव जंतु ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAB स्टैंड फॉर, तो MAB स्टैंड फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, कहने का मतलब ये है कि इसका आप फुल फॉर्म जान लें, इसलिए इसका आंसर होगा मैन एंड बायोस्फीयर, इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ नंबर इज इन्वर्टेड इन द केस ऑफ, अर्थात किस मतलब किस केस में पिरामिड जो है
वह उल्टा होता है। तो पैरासिटिक फूड चेन में जो होता है परजीवी खाद्य श्रृंखला के केस में पिरामिड जो नंबर होता है वह इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, मतलब सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड जो है किसने दिया था या किसने इसको प्रपोज किया था, वो थे चार्ल्स इल्टन, इसलिए इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिरामिड ऑफ नंबर इन टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम इज, है ना, अर्थात कि मतलब स्थलीय जो इकोसिस्टम है तो उसमें पिरामिड कैसा होता है, तो वो भी अपराइट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिरामिड ऑफ नंबर इन ए सिंगल ट्री इज, एक सिंगल ट्री एक मतलब एक पौधा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है, तो हमेशा वो अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड इन, है ना, तो किस स्थिति में जो बायोमास का पिरामिड है वो इन्वर्टेड होता है, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का जो पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी, कहने का मतलब ये ये क्वेश्चन जहाँ पूछना चाह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी फिलहाल किस स्थिति में है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में है इंक्रीज टुवार्ड्स इक्वेटर, बी में है इंक्रीज टुवार्ड्स इक्वेटर, सी में है रिमेन सेम थ्रू द प्लानेट, डी में है हैज़ नो इफेक्ट ऑन चेंज इन लैटिट्यूड। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखें कि इक्वेटर पर जो है जो बायोडाइवर्सिटी जो पहले की तुलना में अभी जो है वो घटता चला जा रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा डिक्रीज टुवार्ड्स इक्वेटर, अर्थात कि इक्वेटर पर जो बायोडाइवर्सिटी है वह पहले की तुलना में घटता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्स 50% ऑफ टोटल वर्ल्ड स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑन, मतलब जो है पूरे दुनिया का जो जितने भी स्पीसीज हैं उसका लगभग 50% किस प्रकार के जंगलों में उपस्थित हैं, तो उसका आंसर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका आंसर ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अर्थात ट्रॉपिकल प्रकार के जो फॉरेस्ट हैं रेन फॉरेस्ट हैं उसी में पूरी दुनिया के लगभग 50% जीव जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज, कि बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीज होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अर्थात कि बायोडाइवर्सिटी के जीव जंतुओं के हैबिटेट जो उसका आवास स्थल है उसको डिस्ट्रॉय करना ही उसके लिए सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू व्हेल इज प्लेस्ड अंडर, मतलब ब्लू व्हेल की स्थिति अभी क्या है, तो इंडेंजर्ड, है ना, अर्थात कि वह विलुप्त प्राय की स्थिति में है, वह खतरे की स्थिति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोडो इज, तो डोडो जो है ये एक प्रजाति है जो मतलब हिंद महासागर के पास पाई जाती थी और अब यह लगभग विलुप्त हो चुकी है, इसलिए इसका आंसर एक्सटिंक्ट होगा, मतलब यह विलुप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेटेज इज, तो कंजर्वेशन विद इन द नेचुरल हैबिटेटेज इज इन सिटू कंजर्वेशन, अर्थात इन सिटू टाइप का कंजर्वेशन को नेचुरल हैबिटेट कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट एक्सेप्ट, तो इसका आंसर होगा जू, ऑल आर इन सिटू कंजर्वेशन एफर्ट एक्सेप्ट जू, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स सिटू कंजर्वेशन इंक्लूडेड, तो एक्स सिटू में जो है वह जू भी होता है, बायोटेक्निकल गार्डन भी होता है और जर्म प्लांट्स बैंक भी होता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज इज टर्म एजे, तो ये जो है पूरा क्या कहलाता है, तो ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन का डेफिनेशन ही यही है कि द अनफेवरेबल अल्टरेशन ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स एक्टिविटी इज टर्म, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो पोल्यूशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ सबसे बड़ा जो कारण है पोल्यूशन का वो आदमी ही है, इंसान ही है, इंसान अपनी गतिविधियों से ही हर एक तरह के पोल्यूशन को पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्गल ब्लूमिंग रिजल्ट इन, है ना, अल्गल ब्लूमिंग रिजल्ट इन यूट्रोफिकेशंस कहलाता है, कहने का मतलब ये है कि हमने इसके चर्चा हम लोग पहले भी किए थे, है ना, ये यूट्रोफिकेशन के बारे में। तो यूट्रोफिकेशंस
जो होता है, हम लोग पहले भी देख चुके थे कि यूट्रोफिकेशन किसी जलीय क्षेत्र का में अगर कोई न्यूट्रिशन पुट किया जाता है तो वहाँ शैवाल वगैरह की या जो मतलब जलीय जीव हैं उसमें वृद्धि होने लगती है, और तो यूट्रोफिकेशन की स्थिति पैदा हो जाती है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड विच, अर्थात कि वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से क्या होता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अगर एक बार में क्लियर नहीं होता है 2 बार देखें, 3 बार देखें और इसे कंप्लीट करें। जय हिंद।